everyone, welcome to UPSC Mentor. This is part 4 of the elimination technique series for UPSC prelims 2025 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि 2025 के पेपर को आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आप आज का क्वेश्चन देख सकते हैं। विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, they are man-made proteins. They stimulate the immunological function due to their ability to bind to specific antigen. They are used in treating viral infections like that of Nipah virus. मैं हमेशा से बोलती आई हूँ दो तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होते हैं जनरल स्टेटमेंट, एक होते हैं फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। में फैक्ट में यहाँ पे डेटा आ सकता है या फिर यहाँ पे नाउन आ सकता है। जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट में हाई चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करिए। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। देखिए बहुत जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं दी गई है जिसको एग्जामिनर ईजिली रॉन्ग बना पाए पेपर में जाकर। ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन स्टिमुलेट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंटीबॉडीज है तो कुछ ना कुछ इम्यून फंक्शन पर ही जाके ये अपना काम करेंगी। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई जिसको हम बोल दे कि यार इसको रॉन्ग करना बहुत ईजी है। ये इस तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने आपको पहले की 40 वीडियोज़ में बताया जो मैं प्रीलिम्स से पहले लेकर आई थी। आपको चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाके मिल जाएंगी जहाँ पे आपको 40 एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर वीडियो मिलेंगी। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, सेकंड जो है एक जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग करने लायक नहीं है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि सेकंड जो है सही हो जाएगा, इससे थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ नीपा वायरस। अब आप सोच के देखिए यहाँ पे दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे नीपा वायरस जो एक स्पेसिफिक नाउन है। आप खुद सोचो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग नीपा वायरस लाइक दैट ऑफ नीपा वायरस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे। तो नीपा वायरस के ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस नहीं है। अगर बस स्पेसिफिक फोकस ये होता दे आर यूज्ड टू ट्रीट नीपा वायरस तो हो सकता था कि यहाँ पे एबोला वायरस को चेंज कर दिया होता नीपा वायरस से, या किसी और वायरस का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया होता। बट यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक दैट ऑफ नीपा वायरस। तो ये जो है ये भी यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे कहीं पे लिख दिया जाता है ना, सम ऑफ द एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज टू ट्रीट नीपा वायरस। मैंने पहले भी बोला था जब इस तरीके के कीवर्ड्स आ जाते हैं सम, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट बना देता है क्योंकि कोई ना कोई एंटीबॉडी तो ऐसी बन जाएगी मोनोक्लोनल में जो नीपा वायरस को ट्रीट कर देगी। तो इससे जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट भी एक जनरल स्टेटमेंट बन जाएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि थर्ड भी यहाँ पे जो है आंसर में आएगा, सेकेंड और थर्ड। और डी, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। देखो इसकी जो है आपको थोड़ी सी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगी, बट फिर भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जिसके बारे में आपका दिमाग चले कि नहीं मैन मेड नहीं होंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी चीज़ अगर नेचुरल होती है ना तो वो तो अपने आप में नेचुरल है ही है, उसके बारे में कोई ज़्यादा डिबेट नहीं है। अगर कोई चीज़ अलग है तभी उसके बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया जा रहा है कि मैन मेड है। एग्जामिनर ने अपने आप तो नहीं बोला होगा मैन मेड प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है, अपने आप तो उसके दिमाग में बात सोची नहीं जाएगी। अगर वो चीज़ मैन मेड होगी तभी तो वो चीज़ अलग हुई ना। नेचुरल प्रोटीन है वो तो एक नॉर्मल बात हो गई कि हाँ प्रोटीन्स नेचुरल ही होते हैं। मैक्सिमम प्रोटीन्स जो होते हैं 95% प्रोटीन्स जो होते हैं नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं। अब ये मैन मेड प्रोटीन है तभी उसको जो है स्टेटमेंट भी उसके दिमाग में आया होगा क्योंकि उसने कहीं पे स्पेसिफिकली इस बात को रीड किया होगा कि हाँ ये जो है ये एक मैन मेड प्रोटीन है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था 2020 के पेपर में आया था कि एलिफेंट्स जो होते हैं उनकी जो सोसाइटी होती है वो मेट्रियार्कल होती है। देखो पेट्रियार्कल जो है वो एक नॉर्म है। अगर मेट्रियार्कल उसने कहीं पे अलग से पढ़ा होगा तभी तो उसके दिमाग में आएगा ना कि हाँ यहाँ पे हम मेट्रियार्कल सोसाइटी को भी लिख सकते हैं, वरना कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि सोसाइटी पेट्रियार्कल है। वो तो नॉर्मल बात है कि हाँ सोसाइटी पेट्रियार्कल ही होती है। जब वो कोई चीज़ अलग है तब उस चीज़ पे स्टेटमेंट बनता है। ऐसी प्रोटीन्स जो है ये एक नॉर्मल बात है कि 95% प्रोटीन्स जो है वो नेचुरल ही होते हैं। ये मैन मेड है, उसने कहीं पे अलग से क्लोनल प्रोटीन्स के बारे में रीड किया होगा कि हाँ ये जो होते हैं मैन मेड है, तब उसके दिमाग में स्टेटमेंट आया होगा। तो अगर आप इस तरीके से सोचते तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट डी जो है इसमें मार्क करते और यही इसका सही आंसर है। सो गाइज आप इस तरीके से रोज़ वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन रोज़ मिल पाए और आप इस तरीके से अपना एक एप्टीट्यूड डेवलप करके आराम से अपना नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज।